एक ब्रेव वॉरियर जिसे पूरा देश हीरो मानता था, एक फ्यूचर किंग जिसके पास सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक गलत डिसीजन ने उसे हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट विलन में बदल दिया। क्या मैकबेथ की लाइफ सिर्फ फेट ने डिसाइड की थी, या उसकी खुद की एम्बिशन ने उसकी बर्बादी लिखी? आज हम समझेंगे शेक्सपियर मास्टरपीस मैकबेथ, एक ऐसी ट्रेजेडी जो 400 साल बाद भी उतनी ही रिलेवेंट है। पहले बात करते हैं ऑथर की। विलियम शेक्सपियर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ये पैदा हुए थे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, जो यूके में है। यूके ये पैदा हुए थे 1564 में, और इनकी मौत 1616 में हुई थी। इनको द बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, और इनको इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट प्ले राइट माना जाता है। उन्होंने लगभग 39 प्लेज, 154 सोनेट्स और कई सारी पोइम्स भी लिखी है। उनकी राइटिंग्स की खास बात यह है कि उन्होंने ह्यूमन इमोशंस जैसे एम्बिशन, जेलसी, लव, रिवेंज और गिल्ट को इतना डीपली एक्सप्लोर किया कि उनके प्लेज आज भी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और थिएटर्स में पढ़े और परफॉर्म किए जाते हैं। उनकी 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज हैं: हेमलेट, ओथेलो, किंग लेयर, मैकबेथ। और आज हम इन्हीं 4 में से एक मास्टरपीस मैकबेथ को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जानते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ट्रेजिक हीरो के बारे में। ट्रेजिक हीरो वो कैरेक्टर होता है जो शुरू में नोबल, रेस्पेक्टेड और पावरफुल होता है, और ऑडियंस उसको एडमायर करती है, लेकिन उसके अंदर एक फेटल फ्लॉ होता है, यानी एक ऐसी वीकनेस होती है जो धीरे धीरे उसके डाउनफॉल का रीजन बन जाती है, और इस फेटल फ्लॉ को हमाटिया कहा जाता है। और मैकबेथ के केस में उसका फेटल फ्लॉ अनकंट्रोल्ड एम्बिशन है। और ये अनकंट्रोल्ड एम्बिशन मैकबेथ की लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, ये हम आगे जानेंगे। अब देखते हैं हमारे प्ले का बैकग्राउंड। मैकबेथ सेट हुई थी मिडीवल स्कॉटलैंड में। और इस प्ले का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि जब एम्बिशन मॉरलिटी को ओवर पावर करता है, जब एम्बिशन मॉरलिटी से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तब इंसान खुद अपनी डिस्ट्रक्शन का रीज़न बन जाता है। और ये कैसे होता है मैकबेथ के साथ, ये हम आगे जानेंगे। मैकबेथ के कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है हमारा ट्रेजिक हीरो मैकबेथ, जो कि स्कॉटलैंड आर्मी का एक ब्रेव और रेस्पेक्टेड जनरल था। दूसरी है लेडी मैकबेथ, जो कि मैकबेथ की वाइफ थी। वो इंटेलिजेंट, एम्बिशियस और मैनिपुलेटिव थी। थर्ड है किंग डंकन, जो कि स्कॉटलैंड के काइंड और जेनरस किंग है। फोर्थ है बैंको, जो मैकबेथ के क्लोज फ्रेंड है। बैंको ऑनेस्टी और लॉयल्टी के सिंबल हैं। फिफ्थ है मैकडफ, जो स्कॉटलैंड के एक नोबल मैन। ये रिप्रेजेंट करते हैं जस्टिस और लॉयल्टी को। सिक्स्थ वन इज मेलकम, जो कि किंग डंकन का एल्डेस्ट सन है।
और लास्ट है द थ्री विचेस, जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस प्ले में। ये इस प्ले की मिस्टीरियस कैरेक्टर्स हैं। ये फेट, टेम्पटेशन और सुपर नेचुरल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए प्ले शुरू करते हैं एक्ट 1 से, द प्रोफेसी। स्टोरी एक बैटलफील्ड के बाद शुरू होती है। मैकबेथ और बैंको विक्ट्री के बाद घर लौट रहे होते हैं। ये लोग जंग जीत कर आ रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें 3 विचेस मिलती हैं, 3 विचेस, और वो मैकबेथ को ग्रीट करती है इस नाम से, हेल मैकबेथ, थेन ऑफ ग्लेमिस, जो कि मैकबेथ ऑलरेडी होता है, थेन ऑफ ग्लेमिस। फिर ये फिर से बोलती है हेल मैकबेथ, थेन ऑफ काउडोर। फिर ये फिर से बोलती है हेल मैकबेथ, फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड। दैट मीन्स ये 3 विचेस मैकबेथ के बारे में प्रोफेसीज करती है। पहली प्रोफेसी ये होती है कि मैकबेथ थेन ऑफ काउडोर बन जाएगा, उसके बाद मैकबेथ किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाएगा। और बैंक्वो के बारे में ये प्रोफेसी होती है कि वो किंग नहीं बनेगा, लेकिन उसके डिसेंडेंट्स किंग बनेंगे। दैट मीन्स उसके जो बच्चे होंगे वो किंग्स बनेंगे। थोड़ी ही देर बाद किंग के मैसेंजर्स आते हैं और अनाउंस करते हैं कि मैकबेथ को थेन ऑफ काउडोर बनाया गया है, जो ऑलरेडी विचेस ने बोला होता है। अब प्रोफेसी का पहला पार्ट सच हो चुका होता है। यहीं से मैकबेथ के माइंड में किंग बनने का एम्बिशन ग्रो होता है। लेडी मैकबेथ्स प्लान। मैकबेथ अपनी वाइफ को लेटर लिखता है और ये प्रोफेसीज बताता है। लेडी मैकबेथ इमीडिएटली डिसाइड करती है कि प्रोफेसी को रियलिटी बनाने के लिए किंग डंकन को मारना होगा। दैट मीन्स जो प्रेजेंट किंग है स्कॉटलैंड का, उसको मारना होगा, तभी मैकबेथ किंग बन सकता है। लेकिन मैकबेथ हेजिटेट करता है। लेडी मैकबेथ उसकी मैस्कुलिनिटी और करेज को चैलेंज करती है। फाइनली मैकबेथ मर्डर के लिए रेडी हो जाता है। दूसरे एक्ट पे आते हैं, मर्डर ऑफ किंग डंकन। किंग डंकन मैकबेथ के कैसल में गेस्ट बनकर आता है। मैकबेथ पार्टी दे रहा होता है विक्ट्री की और थेन ऑफ काउडोर बनने की। रात को मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर कर देता है। मर्डर के तुरंत बाद उसे गिल्ट फील होने लगता है। उसे इमेजिनरी वॉइसेस सुनाई देते हैं। लेडी मैकबेथ एविडेंस रिमूव करती है और ब्लेम गार्ड्स पर डाल देती है। अगली मॉर्निंग डंकन की डेथ डिस्कवर हो जाती है। मैकबेथ स्कॉटलैंड का नया किंग बनाया जाता है। थर्ड एक्ट पढ़ते हैं, फियर एंड पैरानोया। किंग बनने के बाद भी मैकबेथ पीसफुल नहीं रहता, क्योंकि उसे बैंक्वो की प्रोफेसी याद आती रहती है कि उसके डिसेंडेंट्स किंग्स बनेंगे। वो हायर्ड मर्डरर्स के थ्रू बैंक्वो को मरवा देता है। लेकिन बैंक्वो का बेटा फ्लेंस बचकर निकल जाता है। फिर मैकबेथ एक रॉयल बैंक्वेट अरेंज करता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब उसके सारे दुश्मन मर गए हैं। लेकिन उस बैंक्वेट के दौरान मैकबेथ को बैंक्वो का गोश्त दिखाई देता है। सब गेस्ट समझते हैं कि किंग मेंटली अनस्टेबल हो गए हैं। एक्ट 4, सेकेंड प्रोफेसी। मैकबेथ दोबारा विचेस के पास जाता है और वो विचेस फिर से 3 प्रोफेसीज करती है। पहली प्रोफेसी होती है कि मैकडफ से बच के रहना।
दूसरी प्रोफेसी ये होती है कि नो मैन born of a woman shall harm Macbeth। और लास्ट प्रोफेसी ये होती है कि जब तक ब्रिनम के जो जंगल है, पेड़ है, जब तक वो डंसिनेन पैलेस की तरफ मुंह नहीं करते तब तक मैकबेथ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैकबेथ इन प्रोफेसीज़ को लिटरली समझ लेता है और समझता है कि हर आदमी टेक्निकली बॉर्न ऑफ ए वुमन ही है, और जो ब्रिनम वुड है, जो वहाँ पेड़ है, वो डंसिनेन की तरफ खुद नहीं आ सकते हैं। तो मैकबेथ के दिमाग में ये रहता है कि मैं अब इनविंसिबल हो चुका हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर मैकबेथ ऑर्डर्स देता है कि मैकडफ की वाइफ और बच्चों का मर्डर कर दिया जाए और उन्हें मार दिया जाता है। अब लास्ट एक्ट पढ़ते हैं, द ट्रेजिक एंड। मैल्कम और मैकडफ जो कि इंग्लैंड में होते हैं, वो वहाँ से आर्मी लेकर स्कॉटलैंड वापस आते हैं। जो इनके सोल्जर्स होते हैं वो ब्रेनम वुड्स की ब्रांचेस अपने सामने लेकर मार्च करते हैं। दूर से देखने पर लगता है कि पूरा जंगल मूव कर रहा है। तो जो पहली इम्पॉसिबल प्रोफेसी थी, जो मैकबेथ समझता था कि इम्पॉसिबल प्रोफेसीज़ हैं, उनमें से एक सच हो जाती है। उधर लेडी मैकबेथ गिल्ट की वजह से स्लीप वॉकिंग करने लगती है। वो बार बार कहती है, आउट डैम्ड स्पॉट। इसका मतलब यह है कि जब किंग डंकन का मर्डर किया गया था और वो ब्लड धोया था लेडी मैकबेथ ने, उसको अभी भी हेलुसिनेशंस होती है कि मेरे हाथों पे अभी भी खून लगा है। तो गिल्ट है लेडी मैकबेथ को भी। फाइनली लेडी मैकबेथ की भी डेथ हो जाती है। बैटलफील्ड में मैकबेथ और मैकडफ की फाइनल फाइट हो जाती है, मैकडफ वर्सेस मैकबेथ। मैकडफ रिवील करता है कि उसका नॉर्मल बर्थ नहीं हुआ था, वो सीजेरियन बर्थ से पैदा हुआ था। तब मैकबेथ को समझ आता है कि विचेस की प्रोफेसी का हिडन मीनिंग क्या था। मैकडफ मैकबेथ को मार देता है और मैल्कम स्कॉटलैंड का राइटफुल किंग बन जाता है। थीम्स एंड सिंबल्स देखते हैं प्ले के। इस प्ले के जो मेजर थीम्स हैं वो हैं एम्बिशन, गिल्ट, फेट वर्सेस फ्री विल, appearance versus reality, power and corruption। और जो मेजर सिंबल्स हैं इस प्ले के, ब्लड सिंबलाइज करता है गिल्ट को, जो कि लेडी मैकबेथ के हाथों में लगा था ब्लड। स्लीप सिंबलाइज करती है पीस ऑफ माइंड को। डार्कनेस इविल को रिप्रेजेंट करती है। और विचेस टेम्पटेशन और फेट की सिंबल्स। तो दोस्तों, मैकबेथ हमें ये सिखाता है कि अनकंट्रोल्ड एम्बिशन इंसान को सक्सेस नहीं, डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है। पावर बिना मॉरलिटी के हमेशा टेम्परेरी होती है, लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंसेस परमानेंट हो सकती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लिटवर्स को सब्सक्राइब करें।